नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार विधानसभा के महासंग्राम में सभी पार्टियों ने अपने अपने योद्धाओं के जरिए चुनावी रण को जीतने का पूरा प्रयास किया। हम पिछले एक महीने से, उससे पीछे के समय से भी ये देखते आ रहे हैं और इन राजनीतिक योद्धाओं ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने के लिए खूब दांव पर दांव लगाए। चुनाव के तीनों चरणों की समाप्ति के बाद आए एग्जिट पोल्स में अलग अलग आंकड़े आए हैं। कोई महागठबंधन की सरकार बना रहा है तो कोई एनडीए की बात कर रहा है और इस बार के चुनाव में किसका दांव किस पर भारी पड़ेगा यह कुछ घंटों बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सितारों की चाल किस हिसाब से, किसका भाग्य प्रबल बता रही है और किसको मिलेगी सत्ता की चाबी और किसकी कुंडली मजबूत है और कौन किस योग के कारण सत्ता से दूर रह सकते हैं, ये जानेंगे अपने इस खास कार्यक्रम क्या कहते हैं सियासत के सितारे में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर पटना से जुड़ रहे हैं ज्योतिषाचार्य समीर उपाध्याय जी। बहुत बहुत स्वागत समीर उपाध्याय जी आपका। धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ बता दूं, समीर उपाध्याय को रखिए मेरे साथ में ही। सितंबर महीने में राशि परिवर्तन के बाद आपको यह भी बताना चाहेंगे कि समीर उपाध्याय जी ने ग्रहों की चाल और देश दुनिया के हालात को लेकर जो आकलन किया था, जो भविष्यवाणी की थी, वो काफी हद तक या कहें कि सच साबित हुई। और आज एक बार फिर समीर उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अगले आधे घंटे में हम जानेंगे बिहार के राजनीतिक सितारों, राजनीतिक दलों की चाल क्या कह रही है और कौन किस योग के कारण सत्ता पर आसीन होने वाला है। समीर जी, मेरे को पहले इस सवाल की उत्सुकता यह जानने की है आपसे कि आपने सितंबर महीने में क्या भविष्यवाणी की थी सितारों की चाल के मुताबिक, और बताइए उसमें से कितना सही और सटीक बैठा है। देखिए, अभी पीछे सितंबर महीने में 3 मेजर चेंजेस हुए। एक तो 14 सितंबर को बृहस्पति मार्गी हुआ वक्री से, 23 सितंबर को राहु केतु ने अपनी राशि बदली है और 29 सितंबर को शनि भी वक्री से मार्गी हुआ है। तो जो सितंबर महीना था अभी पीछे जो गया, वो ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने एक कार्यक्रम आपके ही चैनल पे किया था 20 सितंबर को, सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कह करके। तो उसमें राहु केतु का जो परिवर्तन होता है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज की तारीख में राहु वृषभ राशि में है और केतु वृश्चिक राशि में गया हुआ है। तो जब भी राशि परिवर्तन, और इस राहु केतु के परिवर्तन के साथ एक खास बात जुड़ी हुई कि नॉर्मली राहु 1.5 साल तक अपनी राशि में, केतु 1.5 साल तक अपनी राशि में रहता है। ये मात्र इस बार 7 महीने के आसपास है, तो बहुत तेज चाल से चल रहा है, अति मार्गी है। और ऐसे में राहु को और शनि को सत्ता का कारक, राजनीति का कारक माना जाता है। तो इस दौरान जब भी देश दुनिया के किसी भी भाग में चुनाव होता है तो वो सत्ताधारी दल को हार्म करता है, जिसका कि उदाहरण अभी अमेरिका का चुनाव आपके सामने। हमने उसमें एक कार्यक्रम में कहा था कि आने वाले दिनों में जो चुनाव अमेरिका में ट्रंप की विदाई हो जाएगी, उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और चूंकि इसी दौरान बिहार का भी चुनाव हो रहा था, तो हमने संकेत दिया था कि ये जो चलिए बिहार पे बात करते हैं। हमें बताइए बिहार राज्य की कुंडली क्या कहती है। 1912 में पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ और अब आज की तारीख में 2020 में हम किस रूप में बिहार के आगे के भविष्य को देखते हैं और इस चुनाव से कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं बिहार राज्य के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, बिहार की जो कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न और मेष राशि का है। आज की तारीख पे बिहार की कुंडली में बुध की महादशा में गुरु की अंतरदशा लगी हुई है और गोचर में बुध 3 नवंबर तक तुला राशि में वक्री था, उसके बाद वो मार्गी हुआ है। बृहस्पति अपनी राशि में है, स्वराशि में है, लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। चंद्र कुंडली में बिहार के 10वें घर में शनि जो चल रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है परिवर्तन को। परिवर्तन जो मेरे हिसाब से बेहतर के लिए होगा, उसमें कोई घबराने की बात मुझे नहीं दिख रही है। जो टाइम पीरियड अभी हम लोग गुजार रहे हैं बिहार की कुंडली के हिसाब से और गोचर के हिसाब से, वो दिखाता है कि बिहार के लिए ये दौर, क्योंकि लग्न और राशि का स्वामी जो है वो मंगल बनता है बिहार की कुंडली का, और जो चतुर्थ भाव जो शनि रिप्रेजेंट करता है, जो जनता को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि स्वराशि में चल रहा है, लेकिन शनि सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य अभी नीच राशि में चल रहे हैं। और मंगल जो राशि का स्वामी है, लग्न का स्वामी, वो वक्री चल रहे हैं मीन राशि में। तो स्वाभाविक है ये जो दशा है ये दिखाता है कि ये सत्ता परिवर्तन को, नेतृत्व परिवर्तन को दर्शाता है। राज्य में जनता का जो मूड है वो परिवर्तन की ओर दिखाई दे रहा है, दर्शा रहा है। ग्रह भी दिखा रहे हैं यही, सितारे भी दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में परिवर्तन
जो इनिशियली बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे, क्योंकि राहु केतु जब तक रहेंगे वृषभ और वृश्चिक में जी। तब तक ये स्थिति रहेगी। 12 अप्रैल 2021 को राहु केतु अपनी राशि बदल लेंगे, तो वो बिहार समेत देश दुनिया सभी जगहों के लिए बेहतर स्थिति होगी। तब तक थोड़ा उहापोह की स्थिति रहेगी। बिल्कुल। तो परिवर्तन के तौर पर हम कुल मिलाकर अगर मैं ज्योतिष शास्त्र के साथ राजनीतिक शास्त्र का मिलान करूं तो जो मौजूदा सरकार है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब अगर बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्या आरजेडी आएगी या फिर एनडीए में ही कहीं ना कहीं चेहरे का परिवर्तन आएगा? परिवर्तन होगा जैसा यहां पर ज्योतिषाचार्य कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बिहार के लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हुए साहब आपसे बात करेंगे ज्योतिषाचार्य जी कि बिहार की कुंडली के बाद जो राजनीतिक दल मुख्य तौर पर इन चुनावों में दिखाई दिए या बिहार में जिन्होंने चुनाव लड़े, सबसे पहले सत्ताधारी जेडीयू की बात कर लेते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जेडीयू के सितारे तारे क्या कहते हैं? देखिए, जेडीयू की जो कुंडली बनती है वो कुंभ लग्न और धनु राशि की बनती है। आज की तारीख में चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा लगी हुई है और शनि की 7.5 में चल रही है। चंद्रमा उनकी कुंडली में शनि से दृष्ट भी है, तो इसे ग्रहण योग कहते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा दौर जहां पे सत्ताधारी दल को, जदयू को आघात लगता दिखाई दे रहा है और वो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की स्थिति दिखाई देती है ग्रहों के हिसाब से। ये कल एग्जिट पोल के बाद तो नहीं कुंडली बनाई? मैं थोड़ा सा एक अलग अंदाज में आपसे सवाल कर रहा हूं। नहीं, कल के बाद नहीं, ये तो जानकारी हमने 20 सितंबर को ही दे दी थी, आपके ही चैनल पे मैंने दी थी कि आने वाला समय जो दिखाई देता है वो सत्ताधारी दल और खास करके नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार पीछे 15 सालों से, बीच में थोड़े समय के लिए मांझी जी को उन्होंने बनाया था, अप्रत्यक्ष रूप से थे वो, तो वो सत्ता पे थे और जो दशाएं दिखती है अभी उनकी कुंडली में और उनकी पार्टी की कुंडली में भी, उनकी भी कुंडली पे आएंगे, लेकिन उनकी पार्टी की कुंडली में सत्ताधारी चंद्रमा की अंतरदशा शनि के 7.5। एनडीए में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी, उसकी बात करते हैं क्योंकि बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू, अगर हम राजनीतिक शास्त्र के तौर पर कहें कि जेडीयू को नुकसान होगा लेकिन बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन क्या बीजेपी को इस रूप में फायदा होगा कि वो सत्ता में काबिज होती है? परिवर्तन की आपने हालांकि पहले ही बात कही है। बीजेपी की कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की बनती है। आज की तारीख में उनकी कुंडली में पिछले साल 2019 के अगस्त महीने से चंद्रमा में राहु लग रखा है, जिसे ग्रहण योग कहते हैं हम लोग। तो आप देख लीजिए, पिछले साल अगस्त से लेके आज तक का जो चुनाव हुआ, बिहार का चुनाव छोड़ दें तो सत्ताधारी दल को बहुत फायदा नहीं हुआ है। आप देखेंगे 65 से 70% का नुकसान हुआ है जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे झारखंड का चुनाव हुआ हो, आप देख लीजिए महाराष्ट्र के चुनाव में जो हाल हुआ हो, एकमात्र जहां पे बहुत आखिरी स्थिति में हरियाणा में सरकार बन पाई, तो बहुत मजबूत स्थिति में उनकी भी कुंडली नहीं दिखाई देती है। जो दौर दिख रहा है बीजेपी के लिए, अभी वो दौर उनके लिए थोड़ा निराश करने वाला है, ग्रहण की स्थिति लगाने वाला। तो उनका जो अरमान है ना, उस पर थोड़ा पानी फिरने का समय चल रहा है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। तो ये समय जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग देखते हैं, चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो ग्रहों की स्थिति बन रखी है, इसी दौरान राहु केतु ने राशि भी बदल ली है, जो उनकी राशि पे ही, मतलब वृश्चिक राशि में ही अभी ये चल रहा है केतु और सप्तम भाव में राहु है। तो ये उनकी रणनीति को गलत साबित करने वाला, उनके जो निर्णय हुए, जो डिसीजंस हुआ कोरोना काल में चुनाव करा देने का, ये निर्णय सब उनके खिलाफ जाता दिखाई दे रहा है। इसी दौरान जो ग्रहों की स्थिति बदली है वो फेवर में नहीं रहा। मेरे हिसाब से अगर ये चुनाव आगे जाता, जब इनकी दशा सुधरती थी, चंद्रमा में गुरु आता था, तो बात बनती थी गजकेसरी योग की कुंडली है। अदरवाइज अभी तो ग्रहण की स्थिति नजर आ रही है। मैं वही आपसे जानना चाह रहा था। हालांकि ये जो आपने बताया कि चुनाव बीजेपी की तरफ से पहले कराएगा, ये हालांकि इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये बीजेपी भी लगातार और सब तमाम दल यही कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा वही लेंगे। इतनी लिबर्टी में चलिए आपसे और लेता हूं कि बीजेपी की जो आपकी फिलहाल की दशा है वो कब तक रहेगी? ठीक है, बिहार में आपको लग रहा है कि पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्ता से बेदखल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे उनके लिए और भी अस्तित्व की लड़ाई न सिर्फ पश्चिम बंगाल में है बल्कि और भी राज्यों में चुनाव होने हैं। कब तक बीजेपी के लिए दशा रह रही है? देखिए, ये जो चंद्रमा में राहु की अंतरदशा लगी, ये मार्च में खत्म हो जाती है 14 मार्च को। 14 मार्च के बाद का जो समय है बीजेपी के लिए वो बेहतर नजर आ रहा है। तो उसके बाद के जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी गेन करती दिखाई दे रही है और पुरानी नवंबर नहीं, मार्च 2021 के बाद का जो समय है बीजेपी के लिए
जी जी जी। तो वो जो समय दिखाई देता है वो चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा होगी, वो बेहतर है बीजेपी के लिए। मैं अब मुख्य तौर पर जो टक्कर दे रहा था महागठबंधन और उनकी तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, उनके दल की बात करना चाहूंगा। राष्ट्रीय जनता दल की कुंडली क्या कह रही है? क्या बिल्कुल एक सेटबैक विरोधियों को देते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक नए रोल में आती हुई दिखाई दे रही है उनकी कुंडली के मुताबिक? देखिए, राजद की जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न और मिथुन राशि की बनती है। अभी जो दौर चल रहा है राहु की शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा लगी है और शनि की अढ़ैया भी है उनकी। तो एक ऐसा समय खास करके वो गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ हैं और भी लेफ्ट के पार्टियां भी उनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये जो कंडीशन बन रहा है उनकी कुंडली में राहु और केतु का जो गोचर हुआ है थोड़ा उनके लिए राहत देने वाला हुआ है। और राहु शनि को राजनीति का कारक भी बोलते हैं। राहु उनकी कुंडली में जहां बैठा 6ठे और 12वें में उसे एक विपरीत राजयोग कहते हैं, क्रिएट करता है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ज्योतिष में। और चूंकि राहु कारक भी है राजनीति का, तो ये उनके लिए फेवर जा रहा है, उनके लिए फेवरेबल दिखता है। और कहेंगे उनके लिए चतुर्थ भाव जो उनकी कुंडली का जो धनु बनता है, जहां पे बृहस्पति आज की तारीख में अपनी राशि में बैठा हुआ है, तो ये दिखाता है कि जनता का समर्थन, जनता का साथ राजद को मिले। भले उनका पास्ट बहुत बेहतर नहीं रहा है जो आमतौर पे जो राजनीतिक विश्लेषक या समाज में लोग बोलते हैं, लेकिन ये समय उनको पुरानी जो समस्याएं थी उससे बाहर निकाल करके विपरीत परिस्थिति से बेहतर स्थिति में लाता दिखाई दे रहा है। राजद की कुंडली यही दिखाती है। बिल्कुल। मैं मुख्य तौर पर अब महागठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस का आपने जिक्र किया, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भी है, उसके बारे में समझना चाहूंगा उनकी कुंडली फिलहाल क्या कह रही है, क्या दिन बहुर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की जो कुंडली बनती है, कांग्रेस आई की बात करेंगे हम लोग, जो मीन लग्न और कन्या राशि की बनती है। आज की तारीख में कांग्रेस की कुंडली में गुरु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा ही पिछले साल जुलाई से। तो आप देखेंगे जुलाई के बाद जहां भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में चंद्रमा में राहु आया, यहां बृहस्पति में चंद्रमा जो गजकेसरी योग में शामिल है और उनकी शनि की अढ़ैया भी निकली। तो ऐसे में आप देखिए पिछले साल से कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा है, उनका सुधरा है और लोगों का साथ मिला। अलग बात है कि वो गठबंधन में ही हर जगह पे उनको साथ मिला है। तो अभी यहाँ बिहार में भी वो गठबंधन में, उनकी कुंडली में ये गजकेसरी योग की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये उनके लिए लाभप्रद है। अनएक्सपेक्टेड गेन होता दिखाई दे रहा है कांग्रेस को, अपनी पुरानी खोई हुई धरातल वो फिर से अब एक ऐसे दल की बात करते हैं जिसकी चर्चा अधूरी रहेगी अगर हम ना करें तो। एलजेपी, एनडीए महागठबंधन दोनों को उलझाए रखा, नुकसान हुआ। उनकी पार्टी के संस्थापक पिछले दिनों स्वर्गवास उनका हुआ। एलजेपी की क्या कहती है कुंडली? जी जी जी। देखिए, एलजेपी की जो कुंडली बनती है वो कुंभ लग्न और धनु राशि की बनती है। और आज की तारीख में शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा उनकी लगी हुई है। और पीछे चुनाव के दौरान लगातार वो मंगल के प्रत्यांतर में भी चल रहे थे। तो ये जो दौर अभी पीछे निकल रहा है वो चूंकि शनि की 7.5 उनकी चल रही है, मंगल नाम का ग्रह तीसरे घर में पराक्रम भाव में उनकी कुंडली के चल रहा, मतलब बहुत गेन करते तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो उनका मकसद था, पार्टी का मकसद था, पार्टी सुप्रीमो का जो मकसद था, वो हनुमान बन करके वो पार्टी और हनुमान की सेना बन करके काम कर रहे थे। तो आइए अब राजनेताओं की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे। हालांकि उनकी पार्टी की स्थिति तो आपने बताया कि ठीक फिलहाल नहीं है। नीतीश कुमार जी की कुंडली क्या कह रही है? देखिए, नीतीश जी की जो कुंडली बनती है वो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के हैं। आज की तारीख में उनकी कुंडली में राहु में बुध की अंतर्दशा लगी और साथ में चंद्रमा का प्रत्यांतर लगा हुआ है। तो ये जो स्थिति उनकी कुंडली में राहु बुध साथ में उसे मति भ्रम योग कहते हैं। और चंद्रमा जो है उनकी कुंडली में नीच राशि का, उस पर शनि की दृष्टि है, इसको कहते हैं ग्रहण योग। मतलब ये आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को ग्रहण लगाने वाला है। पीछे लिए गए जो निर्णय थे, कई निर्णय जो मेरे ख्याल से उनके खिलाफ गए, गलत हुए हैं, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे पीछे उन्होंने सरकार सत्ता बदल कर बीजेपी के साथ आ गए थे, लास्ट चुनाव उन्होंने गठबंधन के साथ लड़ा था, तो वो एक निराशाजनक उनका निर्णय होगा। और दूसरा, उनकी कुंडली में जब भी वो एक योग उनकी कुंडली में बना हुआ था अखंड साम्राज्य योग, तो जब भी वो पीछे चुनाव में जाते थे तब उनकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में हुआ करता था। आज की तारीख में गोचर में शुक्र भी नीच राशि में है। उनकी चंद्र कुंडली से उनका जो सूर्य कर्म वो भी नीच राशि में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की बिहार के चुनाव में। जल्दी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बताइए।
देखिए उनकी जो कुंडली बनती है वो तुला लग्न के हैं और उनकी राशि वृश्चिक बनती है, संयोग से दोनों, मतलब कि नीतीश जी और मोदी जी दोनों की कुंडली जो है बेसिकली एक ही जैसी है, राशि एक ही है, तो गोचर से जितने ग्रह हैं सब एक जैसे चल रहे हैं। मोदी जी की कुंडली में चंद्रमा में शुक्र लगा और दुर्भाग्य से शुक्र आज की तारीख में गोचर में नीच राशि में चल रहा है, कन्या राशि में। तो ये कंडीशन उनके लिए भी ठीक नहीं है। थोड़ी प्रतिष्ठा तो वो बचा पाएंगे अपनी, मान सकते हैं, लेकिन वो स्थिति जो सत्ता में वापसी करा पाने वाली दिखाई नहीं है, देश के मोदी के बाद अगर बिहार के मोदी सुशील मोदी की बात बता दीजिए साथ साथ। देखिए सुशील मोदी जी की जो कुंडली बनती है उनकी भी कुंडली में ना अभी शनि की 7.5 लग रखी है। तो जो दौर गुजर रहा है एनडीए के जो जितने लोग जो जो मुख्य जितने लोग जो जिसको कहते हैं हम लोग की जो मेंबर हैं या राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों की दशाएं बहुत अच्छी नहीं चल रही। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उनके लिए, उस दल के लिए बहुत अच्छी खबर कम दिखाई दे रही है। मतलब जैसे आप कभी कभी बोलते हैं कि दूसरे की हिसाब किताब से चलना हुआ, अपनी मजबूती नहीं दिख रही है। ओके। तो ये एक तरह से कहा जाए तो एक परिवर्तन की तरफ ही सब में इंडिकेशन, परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी का वो चेहरा, आरजेडी की कुंडली तो आपने बेहतर बताई, हालांकि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक को अभी तक बेल नहीं मिली है। तेजस्वी प्रसाद यादव के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए जो कुंडली बनी है उसके हिसाब से वो तुला लग्न के हैं और उनकी राशि कुंभ है। अभी आज की तारीख में जो चुनाव का दौर चल रहा था, इस दौरान उनकी कुंडली में उनके भाग्येश बुध की महादशा, बुध की अंतरदशा और बुध का प्रत्यांतर चल रहा था। तो ये कहते हैं भाग्योदय का समय। किसी के भी जीवन में जब भाग्य वाले घर की भाव की दशा अंतरदशा आएगी तो भाग्योदय करा। तो उनकी कुंडली में बुध लग्न में, सूर्य जो एकादश का मालिक है और मंगल जो उनकी कुंडली में सप्तम का मालिक जिसे कहते हैं, ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बुधादित्य योग बना रहा है। मतलब ये दिखाता है कि उनके लिए भाग्य उनका साथ दे। और चूंकि पहले वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, तो तरक्की का टाइम, प्रमोशन का टाइम, मतलब स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में उनके लिए एक तरह से कहते हैं बड़ा पद, महत्वपूर्ण सफलता और जो कहते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट जो कहते हैं। आपने मोदी जी के हनुमान की बात करी, उनकी पार्टी की बात हमने कर ली। प्रमुख जो एलजेपी प्रमुख है चिराग पासवान, उनकी कुंडली क्या कहती है? पितृशोक हालांकि हुआ हाल फिलहाल। देखिए उनकी जो कुंडली बनती है, उनका जो दौर चल रहा है चिराग की, जो वो तुला लग्न के हैं और उनकी राशि मीन है। आज की तारीख में वो सूर्य की महादशा में चल रहे हैं। सूर्य उनकी कुंडली में नीच राशि में और साथ में शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि सूर्य दोनों साथ साथ है, लेकिन शनि के साथ बुध भी है, शुक्र भी है, जो शुक्र वहां स्व राशि में। तो ये शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव का समय चल रहा है। तो इसका मतलब ये और परिणाम ये हुआ कि उनका जो मुख्य मकसद था, उन्होंने जो नारा दिया था, क्योंकि शनि पितृदोष में शामिल है तो पिता का साथ छूटा, बड़ा दुखद उनके लिए रहा। और लेकिन जो दशाएं वो गुजार रहे हैं उसके हिसाब से सुखद इस तरीके से देखेंगे, उन्होंने नारा दिया था मोदी तुमसे बैर नहीं और नीतीश नहीं, वो ठीक है अपने मकसद में कामयाब हुए, लेकिन खुद को फायदा कहां मिल रहा है उनको? खुद को फायदा मिलेगा क्या? खुद को फायदा मिलेगा आगे आने वाले वक्त में? नहीं, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है उनको। देखिए चुनावों के बाद हो सकता है उनकी तरक्की हो जाए, क्योंकि वो तो एमपी है, एमएलए तो है नहीं, तो उनको हो सकता है केंद्रीय परिषद में स्थान मिल जाए, ये तरक्की हो सकती है। जन अधिकार पार्टी की आखिरी शख्सियत की, राजनीतिक शख्सियत की बात करूंगा, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव, इसलिए क्योंकि लगातार कई बार सांसद रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं, खूब जब बिहार और पटना के लोग परेशान रहते थे सड़कों पर दिखते भी थे। और 30 साल की पूरे बदलाव के 3 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, 3 साल के अंदर माफ कीजिएगा बात करते थे। पप्पू यादव की कुंडली क्या कह रही है? कुछ हासिल होगा इस बार? देखिए वो वृश्चिक लग्न के हैं और उनकी जन्म राशि कन्या है। आज की तारीख में गुरु की महादशा में राहु की अंतरदशा में चल रहे हैं और साथ में शनि का प्रत्यांतर है। तो ये एक समय, शनि उनकी कुंडली में चंद्रमा से आमने सामने होने से ग्रहण योग बना रहा है। तो मतलब एक कहा जाएगा कि ग्रहण योग ने उन्हें गलत गठबंधन करा दिया, तो उसका बहुत फायदा उनको दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि देखा जाए तो पिछले सालों में जितना ज्यादा मेहनत उन्होंने किया था, मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिशियन इतना मेहनत किया होगा फील्ड में जितना वो भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं है। तो बामुश्किल वो उनका पार्टी अगर खाता खोल दे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाला जो दौर मोटे तौर पर अगर जो पिछले इतने मिनटों में मैंने आपसे बात कही, राजनीतिक दलों से लेकर राजनीतिक शख्सियतों की जो बात की, क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके और कुंडली और सितारों तारों के हिसाब से आरजेडी कांग्रेस की महागठबंधन सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं? मोटी मोटी बात कहेंगे आप इसको? बहुत हद तक ऐसा ही दिखाई देता है, जो ग्रहों का संकेत है। देखिए बिहार की जो कुंडली बनी है उसमें
परिवर्तन दिखाए थे। और बिहार का जो कुंडली है वृश्चिक लग्न मेष राशि के, तो यहाँ के लोग जब किसी को देते हैं तो डबल देते हैं, नहीं देते हैं तो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो जब परिवर्तन की बात हुई तो डबल देने की बात होगी, वो कंजूसी करने वाली नहीं दिखाई दे रही। बहुत क्योंकि बहुत वक्री है, धन्यवाद आचार्य तो जो जी, हमारे कंडीशन साथ आप मंगल का, जुड़े। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, आपने इतनी मेहनत के साथ सबकी कुंडलियों पर धन्यवाद। रिसर्च करते हुए बात की। और एग्जिट पोल के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल पोल भी यही कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब 2 पोल तो यहां पर जी बिहार झारखंड ने आपको दिखा दी, और असलियत की तस्वीर जब 10 तारीख को ईवीएम का बटन दबाने के बाद खुलना शुरू होगी तो वो खबरें भी आपको दिखाएंगे, रुझान आपको बताएंगे और हालत और पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका। और इसी के साथ फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं सियासत के सितारे में इतना ही। आप बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।